हेलो, वेलकम टू माय चैनल एड्यूशुला। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे MGP 004 गांधी का राजनीतिक चिंतन के हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं। गांधी के विचारों में पाश्चात्य विचारों के प्रभाव की झलक मिलती है। उनके विचारों एवं सोच को तैयार करने वाले बौद्धिक प्रभाव क्या हैं? ग्राम स्वराज गांधी के विकास के दृष्टिकोण का आधार है। क्या आप सहमत हैं? ग्राम स्वराज की गांधी की संकल्पना का वर्णन करें। ग्राम स्वराज क्या है? यह किस प्रकार से ग्राम गणराज्य के मूल ढांचा को सशक्त बनाता है? अहिंसा की अवधारणा किस प्रकार से स्वराज की प्राप्ति को पूरा करने में मदद करता है? समझाइए। गांधी का मानना था कि स्वराज प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक अहिंसात्मक संघर्ष। विस्तार से समझाइए। स्वराज के लिए अहिंसा एक महत्वपूर्ण साध्य है। गांधी टिप्पणी करें। राष्ट्र और स्वराज पर गांधी जी की विचारधारा का विस्तृत वर्णन कीजिए। स्वराज का वास्तविक अर्थ गांधी ने क्या बताया है? समाजवाद और साम्यवाद की गांधी ने किन आधारों पर आलोचना की है? उदारवाद और संवैधानिकता पर गांधी जी के विचारों को समझाइए। गांधी द्वारा प्रतिपादित उदारवाद और संवैधानिकता की मूल अवधारणाएं क्या हैं? उदारवाद और संविधानवाद से आप क्या समझते हैं? इस विषय पर गांधी के विचार क्या हैं? राज्य और उनके नागरिकों पर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का क्या प्रभाव पड़ता है? यह व्यक्ति जनों के मूल मूल्यों और जीवन को कैसे बदलते हैं? साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पर गांधी के विचारों का परीक्षण करें। फांसीवाद की परिभाषा का परीक्षण कीजिए। फांसीवाद क्या है? फांसीवाद पर गांधी की आलोचना एवं इनके नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। फासिज्म और नाजिज्म पर गांधी की समालोचना पर एक लेख लिखें। फांसीवाद पर गांधी के विचारों को समझाएं। गांधी तानाशाही की अवधारणा को शासक और शासितों के नैतिक पतन के रूप में देखते हैं। टिप्पणी कीजिए। सर्वहारा की तानाशाही से आप क्या समझते हैं? इस अवधारणा को लेकर गांधी की नैतिक असहजता क्या थी? राज्य और नागरिक की भूमिका पर गांधी के विचारों की व्याख्या करें। क्या आप गांधी की इस धारणा से सहमत हैं कि अधिकारों को नागरिकों के दायित्वों से अलग नहीं किया जा सकता? विस्तार से बताएं। समानता पर गांधी के विचारों का परीक्षण करें। उन कारणों की व्याख्या करें जिनके आधार पर गांधी कहते हैं कि सत्य प्राधिकार है। गांधी के अनुसार स्वशासन संभ्रांत और आवाम के मध्य खाई दूर करने में कैसे सहायक है? आपके मतानुसार एक शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था के लिए क्या आवश्यक पूर्व शर्तें हैं? विस्तार से बताएं। गांधी के राजनीतिक चिंतन की सामयिक प्रासंगिकता की चर्चा करें। गांधी ब्रिटिश संस्थाओं के क्यों प्रशंसक थे? कारण बताएं। गांधी ने राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आर्थिक आधार सुझाए थे। टिप्पणी कीजिए। गांधी ने औद्योगिकरण की आलोचना की। कारण बताइए। गांधी की शक्ति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। उपनिवेशवाद के विरुद्ध गांधी के अहिंसात्मक संघर्ष पर टिप्पणी कीजिए। गांधी और सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। गांधी अहिंसा को विकास की एक पूर्व शर्त क्यों मानते थे? सत्याग्रह की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? इसकी तकनीकें क्या हैं? सत्याग्रह की युद्ध नियोजन के एक उपकरण के तौर पर चर्चा कीजिए। सत्याग्रह संघर्ष समाधान में एक साधन के रूप में कार्य करता है। इसका विश्लेषण कीजिए। औद्योगिकरण पर महात्मा गांधी के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मशीनरी को गांधी क्यों पूर्ण रूप से उन्मूलन की जगह इसके इस्तेमाल को सीमित करना चाहते थे? भारत एक राष्ट्र की महात्मा गांधी की कल्पना को समझाइए। गांधी जी द्वारा दी गई जातीय और जाति असमानता की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। गांधी जी एक योग्य शांतिवादी थे। चर्चा कीजिए। शक्ति की गांधी की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण करें। गांधी का शांतिवाद बहुत हद तक अहिंसा के अनुरूप था। विस्तार से चर्चा करें। गांधीवादी शांतिवाद के मूल तत्व क्या हैं? गांधी ने ब्रिटिश संस्थानों की प्रशंसा क्यों की?
भारत के पुनर्निर्माण में रचनात्मक कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण हैं? सामाजिक परिवर्तन पर गांधी के विचार की खास विशेषताएं क्या हैं? निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। संघर्ष और हिंसा के बीच अंतर। एक शांतिपूर्वक सामाजिक व्यवस्था और मानव अधिकार, अधिकार और कर्तव्य। नस्लीय और जातीय समानता, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हिंसा। शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था की आवश्यकताएं। महिलाओं के अधिकार, शक्ति सत्ता का सिद्धांत, अल्ट्रानेशनलिज्म, अस्पृश्यता एक हिंसा, साध्य और साधन। आर्थिक समानता पर गांधी जी के विचार, द्वंद्व समाधान पर गांधी, ट्रस्टीशिप, सांस्कृतिक हिंसा, अति राष्ट्रवाद, स्वशासन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।